हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत। आई होप यूर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। दोस्तों, आज मैं वो करने जा रहा हूँ, शायद ही किसी ने यूपीएससी में अटेम्प्ट किया हो ये करने का। उन रैंडम टॉपिक्स का भी मैं प्रिडिक्शन करने जा रहा हूँ जिनको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। यूपीएससी अपने आप में एक अनप्रिडिक्टेबल गेम है, उसमें रैंडम टॉपिक और ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं, उनको भी मैं प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि आज इस वीडियो के बाद मुझे बनाने में गूज बम्स आ रहे हैं। आपको ये देखने के बाद आपके दिमाग के सारे तार खुल जाने वाले हैं, फेफड़े बाहर आ जाएंगे आपके। अरे सर, डरा रहे हैं, बता रहे हैं। न डरा रहा हूँ न बता रहा हूँ, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। और आज अगर ये बात आप समझ गए तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। ये टॉपिक्स रिपीट हो सकते हैं। कैसे रिपीट हो सकते हैं इतने रैंडम टॉपिक सर, कैसे? बिगेस्ट प्रिडिक्शन टिल डेट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। थोड़ा सा सुनिएगा, मेरे साथ जुड़िएगा। ना 2x में देखिएगा, ना 1.5x में देखिएगा, 1x में देखिएगा। मेरे साथ अपना दिमाग लगाइएगा, कनेक्ट कीजिएगा और देखिए आज आपको क्या मजा आता है। बहुत मजा आएगा और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। एनडीए 2017 में सवाल पूछा, स्टंग बाय द हेयर ऑफ नेटल लीव्स कॉज बमिंग पेन, दिस इज ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ विच एसिड? मिथेनोइक एसिड। आंसर इज मिथेनोइक एसिड। याद रखिए, मैं आंसर बता रहा हूं आपको। एनडीए 2017 का सवाल है। अच्छा, 2018 का सवाल, एक्सीडेंटल टच ऑफ द नेटल लीव्स क्रिएट्स द बर्निंग सेंसेशन विच इज ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ विच एसिड? मिथेनोइक एसिड। 2017 का सवाल 2018 में एनडीए में रिपीट हुआ। अरे सर, यूपीएससी का बताइए। 17 में पूछा किसके बारे में? नेटल लीव्स के बारे में। 18 में पूछा नेटल लीव्स के बारे में। और ये देखिए 2019 का सवाल, यूपीएससी प्री का सवाल। रिसेंटली देयर वाज ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल गिरारडीनिया डाइवर्सिफोलिया बिकॉज इट इज फाउंड टू बी सस्टेनेबल सोर्स ऑफ विच थिंग? यहां पर हमसे यूपीएससी ने सोर्स पूछा, कहां, किसके लिए है सस्टेनेबल सोर्स, किसके लिए है? आंसर इज टेक्सटाइल फाइबर। डी आंसर है। बात हम समझ गए, लेकिन क्या आपने ये समझा कि एनडीए 2018 2017 से जो ये नेटल लीव्स है, ये जो नेटल लीव्स है, सवाल नेटल लीव से ही पूछा गया है। सवाल नेटल लीव से 2019 के यूपीएससी के प्री में पूछा गया है। और यूपीएससी इस सवाल से, इस नेटल लीव से ऑब्सेस्ड है। कैसे ऑब्सेस्ड है? सीडीएस 2021 में दोबारा सवाल पूछा, which one of the following acid is secreted by the leaves of the nettle that cause painful stings? Again methanoic acid। सीडीएस 2021 का सवाल एनडीए में रिपीट, एनडीए 2017 में रिपीट, 18 में रिपीट, यूपीएससी प्री 2019 में रिपीट, सीडीएस 2021 में रिपीट, सीडीएस 2022 में रिपीट। Stings hair of the nettle leaves inject fluid of the human body cause burning pain. The fluid is methanoic acid। मिथनोइक एसिड से यूपीएससी का एग्जामिनर ऑब्सेस्ड है। पहले तो मेरी बात समझे, मैं कह रहा हूं ना, मुझे बताते हुए गूज बम्स आ रहे हैं, लेकिन ये लिंक है, ये कनेक्शन है। आप इधर देखो ना, 2017 एनडीए में, 2019 प्री में, 2021 सीडीएस में, 2022 सीडीएस में। विच मीन्स कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूं, कुछ और। सबसे पहले आप समझिए कि टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया हिमालयन नेटल। क्यों? 21 में सीडीएस में पूछा, 22 में भी सीडीएस पूछा है, तो 23 में रिपीट होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। कैसे रिपीट होगी? हो सकता है इस एसिड से ही पूछ ले। वो क्यों पूछ ले वो भी रीजन बताता हूं। एक टॉपिक आपको समझ में आया, ये हिमालयन नेटल कुछ इस तरह से दिखती है, इसकी जो ये ऐसे स्पाइक्स होती हैं, इस तरह से हिमालयन नेटल दिखता है। थोड़ा सा एसिड भी याद रख लीजिएगा, ये नेचुरल सोर्सेस है ना। इसकी पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा, यस, टेलीग्राम चैनल पे। पहले आप ये समझ लो यार, समझ लो फिर से। यहाँ पर नेटल लीव्स के बारे में बात हुई, यहाँ पर नेटल लीव्स के बारे में बात हुई। 2019 के प्री में पूछा हिमालयन नेटल के बारे में, 21 सीडीएस में पूछा, सीडीएस 2022 में पूछा। अब मेरी बात समझना, सीडीएस 2022 में पूछने के बाद मिथनोइक एसिड इज नॉर्मली फाउंड इन सीडीएस 2022 में अगेन पूछा। और यहां पर किसमें? एंट स्टिंग में। मिथनोइक एसिड से दोबारा सवाल पूछा, लेकिन इस बार एंट स्टिंग में किसमें पाया जाता है? मसल्स, यूरिन, एंट स्टिंग्स एंड ह्यूमन ब्रेन। ऐसे करके सवाल पूछा सीडीएस 2022 में। मैं कुछ रिलेट करना चाहता हूं। पहले तो आपको समझ आया हिमालयन नेटल इंपॉर्टेंट है, मिथनोइक एसिड इंपॉर्टेंट हो गया। अब एंट से क्या रिलेशन है? 3 रिलेशन बता रहा हूं एंट से। एंट सर क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है? यूपीएससी प्री 2021 का सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज दैट कैन एस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म? ये है फंगाई, प्रोटोजोआ, और आंसर इसका है तीनों सिम्बायोटिक रिलेशन बना सकते हैं। यस, कैन एस्टेब्लिश। ये सवाल पूछा था 2021 में। 2021 के इस सवाल को कि बताओ फंगाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किससे है, ये सवाल 2022 में पूछा था। सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल नोन एज कल्टीवेटर्स ऑफ द फंगाई? कल्टीवेटर्स ऑफ फंगाई मतलब फंगाई के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन किसका? एंट का। और 2022 में सीडीएस में पूछा कि मिथनोइक एसिड किसके पास नॉर्मली फाउंड होगा? एंट स्टिंग, एंट ये रिलेशन दोनों डेवलप हुआ, और कल्टीवेटर्स ये यहां से सिम्बायोटिक रिलेशन। विच मीन्स कि इस बार इसकी भी रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर एक लेयर, देखो पहली लेयर वो ये घुस सकता है, ये पूछ सकता है कि प्रोटोजोआ का किससे सिम्बायोटिक रिलेशन है, ये इसका किससे सिम्बायोटिक रिलेशन है, 1-3 का सिम्बायोटिक रिलेशन पूछ सकता है।
अगर वो फंगाई का सिम्बायोटिक रिलेशन पूछ चुका है एंड से, तो एंड के बारे में क्या पूछ सकता है, मिथेनोइक एसिड के बारे में। क्यों? सीडीएस 2022 में पूछा है। ये बात समझ गए। दो टॉपिक, आई होप कि आपको लिंक समझ आया। ये 2021, 2022, 2022 का सीडीएस और 2000 प्री का 2023 कैसे लिंक होगा, अगले साल बता रहा हूँ। ये लिंक हो गया है, अगर आ गया है ना। प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता इस जीवन में, मैं बस रैशनल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूपीएससी एग्जामिनर मेरे घर में नहीं बैठा है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, है ना। सोचा करो, अगर कुछ कमेंट लिखते हो मेरे लिए, 1%, 0.1% लोग हैं जो कभी कभी लिख देते हैं। सोच लो यार पहले कि क्या लिख रहे हो और क्यों लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो। मैं तो मदद करना चाहता हूँ, ये आप समझ गए। दूसरी चीज, ये गिर्डानिया डाइफोर्सिया इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है सर इस बार पूछे जाने में। एनडीए 2017-18, 2019 में प्री में पूछा है, मिथेनोइक एसिड से ऑब्सेस्ड है। और यहां पर देखिए, लार्जरी गिरार्डानिया डाइवर्सफोरिया इज लार्जरी ड्यू टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल डिसीज, और उसमें एक डिसीज है ट्यूबरक्लोसिस। और ट्यूबरक्लोसिस से यूपीएससी का लिंक बहुत है। ट्यूबरक्लोसिस निक्षय अभियान, ये अभियान निक्षय पोषण अभियान हो गया, सवाल पूछता है। यानी ट्यूबरक्लोसिस एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से यूपीएससी इंटरेस्टेड है, और ट्यूबरक्लोसिस कनेक्टेड है गिरार्डिनिया डाइवर्सफोलिया से, और जो कि कनेक्टेड है नेटल लीफ से, जो कि नेटल लीफ सी है, और जो जिसकी वजह से पेनफुल कौन सा एसिड है, मिथेनोइक एसिड। किस में पाया जाता है? एंट स्टिंग में पाया जाता है। दिस इज ऑल कनेक्शन, दिस इज ऑल कनेक्शन। ये मैं बता दूंगा आपको, ये गिरार्डिनिया के बारे में बता दूंगा, थोड़ा सा लिखा हुआ है जो मैं पीडीएफ में डाल के टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। आई होप कि आपको ये कनेक्शन समझने में बहुत मजा आया होगा। पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, इसकी पूरी गारंटी कोई नहीं ले सकता इस दुनिया में। पर 2017-18 एनडीए में, सीडीएस 2021-22 में, यूपीएससी प्री 2019 में, सीडीएस के 2022 में एंड स्टिंग के बारे में पूछ रहा है, यूपीएससी की प्री 2022 में एंड के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन, कल्टीवेटर ऑफ द फंगाई सिम्बायोटिक रिलेशन पूछ रहा है 2021 में। सब कुछ लिंक करके बताने की कोशिश की है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैंने कोई किट कैट ट्रिक नहीं बताई आपको। मैं यूपीएससी के एनडीए एग्जामिनेशन, यूपीएससी इंस्टीट्यूट है जो एनडीए कराता है, सीडीएस कराता है, सीएपीएफ कराता है, यूपीएससी का प्री सिविल सर्विसेज का प्री करवाता है। मैं सबको कनेक्ट करके बताना चाह रहा था। आई होप कि आपको मजा जरूर आया होगा आज की इस वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर।